आपण पाहत आहात विश्व न्यूज मराठी, ह्याच विश्वासार्ह बातमीचा। नमस्कार, मी आहे मारुती बावडे। आपण पाहत आहे विश्व न्यूज मराठी। संध्याकाळचे 5 वाजलेले आहेत। श्रीशैल पीठावरून एक महत्त्वाची बातमी येते, ती म्हणजे येत्या 29 ऑक्टोबर पासून 15 जानेवारी पर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। वीरशैव लिंगायत धर्माच्या पंचपीठापैकी एक महत्त्वाचं असणारं हे श्रीशैल पीठ, या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्या संदर्भातली माहिती समोर येते। श्री श्री 1008 श्रीशैल जगद्गुरू डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी यांच्या द्वादश पीठारोहण तसंच जन्म सुवर्ण महोत्सवानिमित्त या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या निमित्त श्री क्षेत्र येडूर ते श्री क्षेत्र श्रीशैल पर्यंत पदयात्रेचं देखील आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या निमित्त श्रीशैल पीठातर्फे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या दरम्यान धर्मजागृती, लिंगदीक्षा, व्यसनमुक्ती विधायक, धर्मोपदेश व पदयात्रेच्या मार्गावरील दोन्ही बाजूस वृक्षारोपण कार्यक्रमाचंही आयोजन करण्यात आलेलं आहे। याशिवाय डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून 10 जानेवारी 2023 पर्यंत लोककल्याणार्थ श्रीशैल क्षेत्रामध्ये रुद्राभिषेक, बिल्वार्चन, जगद्गुरूंची इष्टलिंग महापूजा, तुलाभार, रुद्रहोम, अन्नदान तसंच विविध कार्यक्रमांचंही आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या पार्श्वभूमीवरती माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे तसंच बोरामणी पंचायत समितीचे सदस्य धनेश आचलारे यांच्यासह लक्ष्मण चितळे, जेठप्पा मुदगी आदी मान्यवर त्या ठिकाणी बैठकीला गेलेले आहेत आणि आज ही बैठक संपन्न झालेली आहे। यानंतर श्री 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 1008 श्रीशैल जगद्गुरू डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी काय म्हणाले ते बघूयात आपण। श्रीशैल पीठ के प्रस्तुत जगद्गुरु जी के द्वादश पीठारोहण और जन्म स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में पीठ के भक्तों और अनेक शिवाचार्यों द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करीब करीब 80 दिन का यह कार्यक्रम है। 3 स्टेज में कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। पहला है पदयात्रा। कर्नाटका के बेळगाव डिस्ट्रिक्ट चिक्कोडी तालुका के श्री वीरभद्रेश्वर क्षेत्र श्री क्षेत्र येडूर से 29 अक्टूबर 2022 को पदयात्रा प्रारंभ होगी और यह पदयात्रा अथणी, जमखंडी, बीजापुर, बागेवाड़ी, तालीकोटी, देवदुर्ग, रायचूर होते हुए आत्मपुर से जो पहाड़ी रास्ते से पदयात्रा का जो प्राचीन रूट है उस रूट से 30 नवंबर 2022 को पदयात्रा श्रीशैल पहुंचेगी। इस पदयात्रा में केवल यह पदयात्रा न होते हुए यह एक धर्म जागृति की भी यात्रा होनी चाहिए। इस उद्देश्य से जहाँ जहाँ रास्ते में मुक्काम होगा वहाँ पर धर्म प्रबोधन और उसी दिन सुबह उचित सामूहिक जात्यातीत लिंग दीक्षा कार्यक्रम और युवकों से दुर्व्यसनों की भिक्षा मांगना, यानी युवकों को व्यसन मुक्त बनाने के लिए उनसे व्यसनों की भिक्षा मांगने का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जिस रास्ते से पदयात्रा जाएगी उस रास्ते के दोनों ओर झाड़
व्यसनों की भिक्षा मांगने का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जिस रास्ते से पदयात्रा जाएगी उस रास्ते के दोनों ओर झाड़ लगाने का भी संकल्प महास्वामी जी के द्वारा किया गया है। इस तरह धर्म जागृति के साथ किए गए पदयात्रा 30 नवंबर को श्रीशैल पहुंच जाएगी और फिर 1 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक करीब 41 दिन का धार्मिक अनुष्ठान श्रीशैल क्षेत्र में किया जाएगा। इस धार्मिक अनुष्ठान में रोज जगतगुरु पंडिताराध्य लिंगोद्भव मूर्ति को बिल्वार्चन, अभिषेक और महामंगलारती, लोक कल्याण के लिए रुद्रहोम, जगतगुरु महास्वामी जी का इष्टलिंगार्चन यानी बहिरंग इष्टलिंग महापूजा और आए हुए सभी लोगों को अन्नदान, तुलाभार और जगतगुरु महास्वामी जी के सानिध्य में धर्म प्रबोधन, ये रोज कार्यक्रम चलेंगे। इस तरह 41 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे और फिर 2023 जनवरी 10 से लेकर जनवरी 15 तक एक बहुत बड़ा विशेष कार्यक्रम का मेला के रूप में आयोजन किया गया है। इन 5 दिनों में राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन, राष्ट्रीय वचन सम्मेलन और राष्ट्रीय शिवागम समावेश के साथ साथ अखिल भारत वीरशैव महासभा का महाअधिवेशन भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है और लोगों का भी इसका लाभ मिले, लोगों को भी इसके लिए लाभ मिले, इस उद्देश्य से सामूहिक विवाह, सांस्कृतिक महामेल आदि अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रम को भी जोड़ दिया गया है। इस तरह श्रीशैल क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों का भी इसका लाभ मिले, लोगों को भी इसके लिए लाभ मिले, इस उद्देश्य से सामूहिक विवाह, सांस्कृतिक महामेल आदि अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रम को भी जोड़ दिया गया है। इस तरह श्रीशैल क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से चलने वाले इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि विभिन्न प्रांतों में जितने भी वीरशैव हैं वे सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लें, इस उद्देश्य से कार्यक्रम के लिए सभी लोगों को हम आमंत्रण इस मौखिक रूप से हम देना चाहते हैं। इसके साथ साथ आजकल आंध्र प्रदेश सरकार ने पीठ के लोकोपयोगी अभिवृद्धि कार्य के लिए 10 एकड़ जगह मंजूर किया है। उसमें 5 एकड़ हैंड ओवर करके इसको डेवलपमेंट करने के बाद बचे 5 एकड़ भी देने की घोषणा सरकार ने किया है और उस तरह का एक जीवो भी सरकार से पास हुआ है। अभी जो हस्तांतर किया गया 5 एकड़ जमीन है उसमें क्षेत्र में आए हुए भक्तों को रहने के लिए लगभग 500 रूम का एक बहुत बृहत यात्रा निवास और विभिन्न शहर, गांव, राज्य, जिले से कावड़ी युगादि के संदर्भ में श्रीशैल पहुंचते हैं। हजारों कावड़ी इधर आते हैं, लेकिन उन कावड़ी को रखने के लिए एक पवित्र जगह नहीं है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए 500 कावड़ी एक जगह पे बैठने के लिए सुविधा हो, उस तरह का एक बहुत बड़ा
कावड़ी मंडप का भी निर्माण हम उस 5 एकड़ एरिया में करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जब इधर मेला वगैरह होता है, शिवरात्रि, युगादि, श्रावण इत्यादि के संदर्भ में, उस समय जब लोग अधिक जमा होते हैं, अनेक रोग भी प्रसारित होने की आशंका होती है। लेकिन इधर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। उसके लिए हमने एक 100 बेड का सुसज्जित हॉस्पिटल बनाने की भी योजना, बहुत बड़ा कावड़ी मंडप का भी निर्माण हम उस 5 एकड़ एरिया में करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जब इधर मेला वगैरह होता है, शिवरात्रि, युगादि, श्रावण इत्यादि के संदर्भ में, उस समय जब लोग अधिक जमा होते हैं, अनेक रोग भी प्रसारित होने की आशंका होती है। लेकिन इधर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। उसके लिए हमने एक 100 बेड का सुसज्जित हॉस्पिटल बनाने की भी योजना शामिल किए हैं। और उसके साथ साथ श्रीशैल केवल धार्मिक क्षेत्र न होते हुए एक शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में भी जाना पहचाना था पहले जमाने में। उसको फिर स्थापित करने के लिए एक इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल भी यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह 5 एकड़ में 4 योजनाओं को हम अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। उनके लिए भूमि पूजा भी इस कार्यक्रम के साथ आयोजन किया गया है और लोगों को, सभी भक्तों को हम आह्वान करना चाहते हैं, कार्यक्रम में सभी लोग आए। जगद्गुरूंच्या आवाहनानंतर माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी काय आवाहन केलेलं आहे ते बघूयात आपण। आत्ताच परमपूज्य जगद्गुरूंनी जे आवाहन केलेले आहे त्यासाठी खास करून आमच्या सोलापूर जिल्ह्यातल्या व महाराष्ट्रातल्या लोकांना आणि आमच्या आजूबाजूचे जे विजापूर असतील, गुलबर्ग असतील, बिदर असतील, त्या भागातील लोकांना आमचं आव्हान राहणार आहे। कारण आमचेच लोक इथे जास्त येतात, त्यामुळे त्या सोयीसाठी परमपूज्य जगद्गुरूंनी हे संकल्प सोडलेला आहे। ते संकल्प यशस्वी होणारच आहे। म्हणून त्या संकल्प यशस्वी होण्यासाठी आपण सर्वांनी, सर्व भक्तांनी, विश्व भक्तांनी व इतर जे भक्त आहेत सगळे श्रीशैलचे, त्या सगळ्यांना माझं नम्र आव्हान आहे की आपण तन मन धनाने त्या संकल्पामध्ये सहभागी होऊन हे कार्यक्रम यशस्वी करावा असं मी आवाहन करतो। धन्यवाद। ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या विश्व न्यूज मराठी चॅनलला आजच सबस्क्राइब करा आणि www.vishnewsmarathi.com या संकेतस्थळालाही अवश्य भेट द्या। तसेच आमच्या सोशल मीडियावरील प्लॅटफॉर्म ही अवश्य फॉलो करा।